हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई नोटिस जारी की है और आज दिनांक जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस आपको दिख रही होगी, दिनांक 20 नवंबर 2023। तो दोस्तों ये जो नोटिस जारी की गई है, ये जो आपकी भर्ती चल रही है लेखपाल की भर्ती, जैसा कि आपको पता होगा राजस्व लेखपाल के करीब 8,085 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जो पेड 2021 के आधार पे आई थी, तो 2022 से ही चालू है और इसमें इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होना था। काफ़ी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी कुछ लोगों का बाकी है, तो 30 नवंबर तक वो भी डन कर लिया जाएगा। और उस दौरान 27,455 अभ्यर्थियों को एलिजिबल पाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन 27,455 में से 22 अभ्यर्थियों को छोड़ करके तो सबका डीवी हो रहा है। अब इन 22 लोगों का डीवी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, डिवार कर दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब नकल वगैरह में या ऐसे चीज़ों में पाए गए, उसके वजह से इनको परीक्षा से वंचित डिबार कर दिया गया। तो 22 लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों का हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन इसी दौरान एक नई नोटिस जो आयोग द्वारा जारी की गई है, ये नोटिस बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोटिस महत्वपूर्ण किसके लिए है, देख लीजिए। अब इसमें देखिए क्या किया गया है कि आयोग ने देखा कि जो आरक्षणवार सूची है, आरक्षण मतलब जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, भूतपूर्व सैनिक, महिला श्रेणी, तो इनमें जो विज्ञापित पद थे उसके सापेक्ष उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की संभावित कमी अनुपलब्धता के दृष्टिगत आयोग ने निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल कैटेगरीज है, ये जो स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि एसटी वाली कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, या जो फीमेल कैटेगरी है, महिला श्रेणी है, तो इसमें ये देखा गया कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास है, तो हो सकता है कि इसमें संभावित कमी है, मतलब उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, जितने होने चाहिए सॉरी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आयोग ने क्या किया है, आयोग ने एक निर्णय लिया है और मेरिट को, कट ऑफ को तुरंत जो है चिन्हित करते हुए कट ऑफ में थोड़ा सा जो पुनरीक्षित कट ऑफ है उस अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया है। जैसे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का जो नया कट ऑफ है वो है 64.25। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की बात करें तो ये है 66.25। और इसी तरीके से अगर भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो ये है 64। और इसी तरीके से अगर महिला कैटेगरी की बात की जाए तो ये है 75। तो इस कट ऑफ को लेते हुए जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए जो 100 पद थे, ठीक है, 100 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 101 अभ्यर्थी, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी हेतु वांछित 200 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 207 अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु वांछित 200 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 203 अभ्यर्थी, और महिला श्रेणी हेतु वांछित 300 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के सापेक्ष 331 अभ्यर्थी। यानी इन सबका अगर टोटल किया जाए तो 842 नए अभ्यर्थियों का जो अनुपूरक सूची है, जो अनुपूरक रिजल्ट है, वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और ये जो जारी किया गया है तो अब इनका भी डीवी होगा। तो ये जो नए 842 लोग हैं, एक चीज़ तो ये ध्यान दें कि आपको एक मौका मिल रहा है कि आप इस डीवी प्रक्रिया में शामिल हो जाएं, एक चांस है आपके लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 842 लोग जो यहाँ पे आ गए तो अब ये सिलेक्ट ही हो गए, नहीं, ये डीवी के लिए बुलाया गया है कि इन केस मान लीजिए किसी ने डीवी नहीं कराई, छोड़ता है, कुछ भी कंडीशन आती है तो उसमें फिर कम ना रहे, क्योंकि एक टारगेट होता है ना भाई, अब मेरिट के बाद इतने लोगों को जो है छांटना होता है। ठीक है ना, तो संभावित आगे चल के कोई कमी ना आए, अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो पर्याप्त डेटा रहे उनके पास, रिजल्ट रहे, तो इसके लिए ये हुआ है। ठीक है, तो आप डीवी कराएं और डीवी कराने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसको डाउनलोड करें। ठीक है ना, और जो आपकी डीवी होगी, जो 842 नए लोग हैं इनकी जो डीवी होगी वो 2 दिसंबर
2023 से लेकर के 4 दिसंबर 2023 के बीच में होगी। तो 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में आपकी डीवी होगी। और जो विस्तृत कार्यक्रम है, यानी किसका किसका डीवी 2 को होगा, किसका 3 को होगा, किसको 4 को होगा, इसके लिए एक नई नोटिस जारी की जाएगी। अभी जो फिलहाल नोटिस आई है उसमें ये जो 842 नए लोगों को शामिल किया गया है, तो इनकी जो है रोल नंबर डिटेल दिया हुआ है, कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो 842 नए लोग हैं, इनकी ये सूची यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अपना रोल नंबर आप यहाँ पे मैच कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये जो श्रेणी है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की श्रेणी है, ये रोल नंबर जो नए लोग शामिल किए गए हैं यहाँ पे है। तो एक बार आप रोल नंबर देख लें कि क्या आप इसमें आ गए हैं या नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित ये हैं। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची, ठीक है। तो ये सूची पूरी दी हुई है, भूतपूर्व सैनिक तमाम सारी सूची दी हुई है। तो आप यहाँ से अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम देख करके अगर रोल नंबर है तो अपनी डीवी की तैयारी आप स्टार्ट कर दें, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है अपने बनवा लें, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण नोटिस थी जो आपको बतानी थी। बाकी जिन लोगों का डीवी बाकी है वो भी डीवी कराएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डीवी कंप्लीट होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल। अब देखिए, डीवी कंप्लीट होने के बाद 2-4-6 महीने तो भूल ही जाइए रिजल्ट, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं, बहुत लोग अब पूछेंगे कमेंट में कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो देखो अभी भाई तो डीवी कंप्लीट होने दो। अभी तो वो जो 27,455 था वही 30 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो ये 842 नए होंगे तो 2 दिसंबर को इनका और 4 दिसंबर तक चलेगा, तो इनका कंप्लीट होगा। तो मान लो ये साल तो गया आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको भी पता है कि एक बार डीवी कराने के बाद आयोग सो जाएगा, ठीक है। 4 महीने आप वेट करेंगे, मार्च आ जाएगा 3 महीने में। फिर उसके बाद आप सोचेंगे तो फिर आयोग बोलेगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन का बहाना बनाएगा। फिर इलेक्शन बीतने के बाद तो आप ये जून जुलाई मान के ही चलिए, वो भी तब जब आप थोड़ा सा कुछ जाएंगे फिर से धरना देंगे, ठीक है। बाकी किस्मत अच्छी हो, भगवान करे उससे पहले हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल डीवी पे फोकस करिए। बस एक काम कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जो कि ये जो नए 842 लोग जुड़े हैं इनको ज़रूर पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए, ठीक है। तो शेयर कर देंगे तो सबके पास पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी लेटेस्ट टाइम में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।